चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। देखो, डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन होती है इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा याद रखना, डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसको ऑर्डर सेम हो। इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच कैन बी associated to a number or an expression is called determinant। देखो मैंने क्या डेफिनेशन लिखी, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड to a number or an expression is called determinant। डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, और वो एसोसिएटेड होगा नंबर या एक्सप्रेशन से। इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय, देखो या तो ऐसे डिनोट किया जाता है DETA और डेल्टा से डिनोट किया जाता है, या ऐसे अगर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ऐसे। इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ऑर्डर लेता हूँ 2x2 का, ये एग्जाम्पल ले ली 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो। देखो आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 4, 4 बीच में साइन डालना है माइनस का, फिर 2 इंटू 3 6, तो 4 माइनस 6 हो गया -2, ठीक है। ये तो हो गया कि 2x2 का कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब 3x3 का देखो कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ठीक है। अब ये 3x3 है ना, 3x3 का डिटर्मिनेंट देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे 1, ये वाली जो टर्म होगी, ठीक है। यहाँ देखो आपने लिखना है ये +1, ये -2 और ये प्लस, अल्टरनेट साइन देने हैं। आपने यहाँ लिखना है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है +1। अब आपने क्या करना है, इसके सामने जो साइड्स होंगी ना वो हाइड कर देनी है। देखो ये और ये हाइड कर दो, ये हाइड कर दो और ये हाइड कर दो, तो आपके पास कौन सी दिख रही है? एक ये और एक ये, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 ज़ा 15 माइनस 6 2 ज़ा 12, ठीक है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये और ये हाइड कर देनी है, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। अब जैसे नेक्स्ट है 2, ये -2 है। अब आपने ये और ये हाइड कर देनी है, तो आपको क्या दिख रहा है? 4 3 ज़ा 12, 6 इंटू 1, देखो 4 3 ज़ा 12 और 1 इंटू 6, ठीक है। नेक्स्ट है +3। अब आपने 3 के सामने हाइड कर देना है, ये हाइड कर देना है और ये हाइड कर देना है, ठीक है, ये और ये। तो आपको क्या दिखेगा? 4 2 ज़ा 8 -5, तो ये हो गया 15 - 12 3, ये बचेगा कितना? 12 में से 6 गए 6, 6 और 2 6 2 ज़ा 12, 8 में से 5 गए 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा -9 + 9 = 0, ठीक है। अब एक रिमार्क, इफ अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ A = 0, देन ये जो A है इसको कहते हैं A इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं इसको A के बराबर ले लेता तो ये जो A है ना, ये डिटर्मिनेंट जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो जाए देन A को कहेंगे A इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 and 2।
तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया है हमारे पास 2 4 -5 -1। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई 2 इंटू -1 -2, बीच में आपने साइन डालना माइनस का, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 4 इंटू -5 -20, तो ये हो गया -2 + 20, वो आ जाएगा 18। ठीक है, अब आ जाओ इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, डिटर्मिनेंट का साइन दिया हुआ है x² - x + 1 x - 1 x + 1 x + 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा x² - x + 1 इंटू x + 1 माइनस, बीच में माइनस का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई x + 1 इंटू x - 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा x³ + x² माइनस x, x³ + x² माइनस x², और इसको इससे करो -x, फिर 1 से x + 1। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये देखो ये बन रहा है a + b इंटू a - b। a + b इंटू a - b होता है a² माइनस b²। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा x³ + 1 माइनस x² माइनस माइनस प्लस 1। तो आंसर आ गया इसका x³ + x² x³ माइनस x² 1 + 1 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ a = 1 2 4 2 then show that determinant of 2a = 4 into determinant of a। तो देखो सबसे पहले हम ट्वाइस ऑफ a निकालते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू डालो, a है हमारे पास 1 2 4 2। अब क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो किसका, 2a का। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8, बीच में माइनस, 8 4 ज़ा 32, ये आ जाएगा -24। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ये हमारी साइड आ गई। अब हमें चाहिए 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। a देखो हमारे पास ये रहा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 4 2 2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 × 2 2, बीच में माइनस, 4 × 2 8। तो ये हो जाएगा 2 - 8 -6, तो ये हो गया -24। अगर आप देखो ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, तो हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ 2a = 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ a = 1 0 1 0 1 2 0 0 4 then show that determinant of 3a = 27 determinant of a। तो देखो क्या करेंगे,
सबसे पहले हम 3a निकालेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू डालो, a की वैल्यू आपके सामने है 101 012 004, ठीक है। अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 0, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 3 0 3 3 2 ज़ा 6 0 0 3 4 ज़ा 12, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, देखो मैंने क्या बताया था कैसे निकालते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये देखो साइन लिखना है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है, अल्टरनेट साइन लिखने हैं। यहाँ लिखना है सबसे पहले 3 प्लस 3। अब आपने क्या करना है, इसके सामने 3 के सामने ये छोड़ दो, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो। अब आपको कौन से नंबर दिख रहे हैं, आपको कौन से नंबर दिख रहे हैं, ये दिख रहा है और ये 4 नंबर दिख रहे हैं ना, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 12 ज़ा 36 माइनस बीच में माइनस 6 इंटू 0 0, ठीक है। इसी तरह अब आपने लिखना माइनस 0। अब आपको 0 के सामने छोड़नी है, 0 के सामने एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं वो मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 12 0, बीच में माइनस 0 इंटू 6 0, ठीक है। फिर आपको लिखना है प्लस 3। अब आपने इसके सामने छोड़ना है, 3 के सामने 2 लाइन छोड़नी है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये देखो ये छोड़ दो, जो आपको दिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, 0 माइनस 0। अब आप इनको सॉल्व करो, 36 इंटू 3 कितना होता है 108, और बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए नेक्स्ट 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना ए की वैल्यू डाल देता हूँ। ए की वैल्यू देखो हमारे पास है ना, ये है ना 101, फिर नेक्स्ट 012 और 004। अब हम इसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे जैसे हमने अभी निकाला पहले वाले का। तो देखो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 1, इसके सामने छोड़ देनी है ये साइड और ये साइड छोड़ दो, ठीक है, ये और ये छोड़ दो। तो आपको कौन से दिख रहे हैं, ये और ये। 1 इंटू 4 4 और 2 इंटू 0, बीच में माइनस डाल के 0, और यहाँ साइन डालना है प्लस माइनस प्लस। अब नेक्स्ट माइनस 0, अब इसके सामने छोड़ना है, ये देखो ये साइड और ये साइड छोड़ दो, ये और ये। तो 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 2 0, बीच में माइनस। अब नेक्स्ट प्लस 1, अब आपने इसके सामने छोड़ देना, ये देखो ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, तो क्या आएगा 0 माइनस 0। तो ये सारे 0 ही हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ बचेगा 4। 27 इंटू 4 होता है 108। देखो ये साइड भी 108 आ गई, ये भी 108 आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इवैल्यूएट दी डिटर्मिनेंट्स। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमें इसको इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे साइन लिखो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप क्या करो, यहाँ पे लिखो +3। अब 3 के सामने आप छोड़ दो ये और ये लाइन छोड़ दो, देखो ये और ये छोड़ देनी है आपको, तो ये होगा 0, बीच में माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 5, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ था -1, तो माइनस माइनस प्लस, +1। अब आपने इसके सामने और ये लाइन छोड़ देनी, ये देखो ये और ये लाइन, तो 0 माइनस इंटू -3, तो -3 ये हो जाएगा +3, क्योंकि माइनस पहले का था। अब देखो ये प्लस माइनस, ये -2 है ना, प्लस माइनस -2। अब आपने इसके सामने छोड़ देनी है ये लाइन और ये लाइन छोड़ देनी है आपको, ठीक है। तो ये बनेगा 0
-0, तो ये हो गया -15 + 3 + 0, वो हो गया -12। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देखो प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले लिखो +3, अब इसके सामने छोड़ दो ये और ये छोड़ दो, ठीक है, ये लाइन पूरी छोड़ देनी है आपने। अब इनको मल्टीप्लाई, 1 बीच में माइनस, 3 × -2 -6, तो ये हो जाएगा +6, ठीक है। अब माइनस माइनस +4, अब 4 के सामने छोड़ दो ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, ठीक है। तो 1 -2 × -2 -4, तो ये हो जाएगा +4। इसी तरह +5, अब इसके सामने छोड़ दो ये और ये, 1 × 3 3, 2 × 1 2, 3 - 2, ये हो गया 7, 7 3 ज़ा 21, 5 5 4 ज़ा 20, 1, ये हो गया 5, 25 + 40 21 46। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ देखो 0, यहाँ पहले लिखना है प्लस माइनस प्लस, 0, ये छोड़ दो ये और ये, तो ये बनेगा 0 माइनस 3 3 ज़ा -9, तो ये +9 हो जाएगा। फिर -1, अब देखो ये लाइन छोड़नी है और ये लाइन छोड़नी है, ठीक है, 1 के सामने वाली लाइन, तो -0 और ये कितना हो गया 6 और बीच में माइनस, ठीक है। अब +2, अब 2 के सामने वाली लाइन ये और ये, ठीक है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, -3 -0, तो ये हो गया 0, ये कितना हो जाएगा +6 और ये -6, ये आ गया 0। ये हो गए हमारे 3 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो पहले आप इसका साइन लिख दो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखो 2, अब इसके सामने लाइन छोड़ दो ये और ये छोड़ दो, ठीक है। 2 × 0 0, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 5, फिर माइनस माइनस प्लस +1, अब इसके सामने ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, ये बनेगा 0 और -3, और बीच में माइनस भी होता है तो +3 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस -2 और ये साइड छोड़ दो, तो ये बनेगा 0 -0, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा -10 +3 प्लस कितना हो गया ये +12। एक सेकंड, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं की। 2 0 -5 +1 0 +3, ये -2 था ना, मैं एक सेकंड चेक करने दो, -2 था +2, हाँ -2 था, 0 -6, तो ये हो गया +12, तो ये हो जाएगा -10, 12 + 3 15, तो ये आ गया 5, ठीक है। अब आ जाओ ये वाला नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। ए दिया है हमारे पास और हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने ये सारे निकाले ना, ये भी वैसे ही करना है, लेकिन ना अब मैं आपको नई चीज़ सिखाऊंगा इसमें। देखो डिटर्मिनेंट को ना आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से ना आप एक्सपैंड कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, किसी भी रो किसी भी कॉलम से। तो इस बार ना हम यहाँ से एक्सपैंड करेंगे कॉलम से, ठीक है। तो आपने यहाँ अल्टरनेट साइन लिखने हैं, प्लस माइनस, ये बाहर लिखो, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1 2 5 है ना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सबसे पहले है +1,
अब आप इसके सामने छोड़ो, ये साइड और ये साइड छोड़ो, ये बनेगा -9 + 12, बीच में माइनस होता है ना। अब नेक्स्ट ये वाला लेना है आपने, ठीक है। मैं कॉलम से एक्सपैंड कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे देखो क्या होता है, माइनस प्लस, ये हो गया -2। अब इसके सामने ये साइड है और ये साइड है, ये और ये, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई, -9 -8, ये हो गया प्लस। अब +5, अब इसके सामने देखो, ये 5 के सामने और ये छोड़ दो, -3 और -2, और बीच में माइनस होता है, ये प्लस हो जाएगा 3, ये हो गया +2 और -5, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो आप डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, फर्स्ट पार्ट दिया है, ये डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है, ठीक है। अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, जो समझदार बच्चे होते हैं वो ना जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, लिख देंगे 2 = 2x और यहाँ से निकाल देंगे x1। लेकिन हमने इतनी भी समझदारी नहीं दिखानी। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिसेस नहीं है। मैट्रिसेस में ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन डिटर्मिनेंट में इसकी सीधी लाइन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में गलती नहीं कराना। अब देखो क्या करना है, डिटर्मिनेंट को इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 × 1 = 2, बीच में -4 × 5 = 20। फिर इधर भी इसको इससे मल्टीप्लाई, 2x² -6 × 4 = 24, ये हो जाएगा -18। इस 24 को इधर ला रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2x² = ये हो जाएगा 6, ये इससे कैंसिल, x² = 3, तो x हो जाएगा ±√3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इसके बाद अगला देखो, सेकंड पार्ट है। ये सेम 2 डिटर्मिनेंट इक्वल दिए हुए हैं, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। 2 × 5 = 10 -4 × 3 = 12। फिर यहाँ भी 5x -3 × 2 = 6x, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -x, तो ये और ये कैंसिल, x आ गया 2। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट देन x इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, x। तो सेम जैसे अभी किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, x² -18 × 2 = 36, फिर यहाँ भी 6 × 6 = 36 -18 × 2 = 36, x² -36, ये हो जाएगा 0। 36 को इधर ले आओ, x² = 36, x = ±√36, तो 36 का रूट होता है 6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट और एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट।